कुछ लोग अचानक शिखर पर पहुंचते हैं और कुछ उतनी ही तेजी से गिर जाते हैं, क्योंकि राहु की महादशा ने उनको फेम दे दिया तो बोलेंगे राहु मेरे लिए अच्छा है। और कुछ लोगों को वही राहु जमीन पे नीचे लेके आता है, स्कैंडल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आइसोलेशन, यहाँ तक कि वो जो कुछ था उनके पास वो भी खो देते हैं। अब जब राहु और केतु हमारे भाग्य से खेलते हैं तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रिलेशन हर केस में अलग अलग क्यों। क्या हम उनके तत्व को समझ नहीं पा रहे। हम आज इसी राहु केतु को तत्व के माध्यम से डिकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अचानक राहु का फेम की तरफ ले जाना या अचानक किसी व्यक्ति को अर्श से फर्श पर लेके आना, ये दोनों ही केस ऐसे ही नहीं हो सकता। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ अलग एडिशनल चीज़ है जो हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट कुड बी तत्व। अब हम जब इस तत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें सबसे पहले उस राहु व केतु नामक दोनों प्लैनेट को समझना है कि राहु केतु वास्तव में क्या है। कि ये छाया ग्रह है, भौतिक रूप में इसका कोई स्थान नहीं है, प्रकृति में के रूप में इसके पास कोई तत्व नहीं है। देखा जाए तो तत्व डिफाइन किया गया है, लेकिन क्योंकि वह खुद एक ग्रह नहीं है, वो एक इमेजिनरी पॉइंट है, इसलिए हम उसको फिलहाल तत्वलेस मानते हैं। और ये कर्म का एक्सिस है और ये ऊर्जा का नोड है, जहाँ पे कंजंक्शन पॉइंट मून और सन एक उनको कोइंसाइड करते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से इनको तत्व की व्याख्या दी गई। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखेंगे तो राहु को एक यूं कह सकते हैं टॉक्सिन्स के रूप में देखा जाता है। एक वायु जो कि पॉइजन है, फैलता हुआ वायु जो कि पॉइजन है, और उसके ठीक सामने जो केतु है उसको देखा जाता है एक शुद्ध आकाश, प्योर आकाश, अनंत आकाश, लेकिन उसी के ठीक सामने काटती हुई अग्नि, यानी एक ऐसी अग्नि जो चीर के निकल जाए। अब आपने देखा होगा, कभी आप ज्वालामुखी के लावा को निकलते हुए देखिए, वो धरती को चीर के निकल जाती है। यह क्षमता केवल उस लावा के पास है, वह अग्नि जिसके पास चीरने की क्षमता है। तो यह केतु के रूप है और ये राहु का रूप है। राहु क्या कहता है कि उसको एक अनुभव चाहिए किसी भी चीज़ की, और उस अनुभव की व्याख्या उसकी ऐसी है कि उसकी भूख मिटती नहीं है। उसको एक अनुभव मिलती है, उस अनुभूति के बाद वो दूसरा अनुभूति करना चाहती है, तीसरा अनुभूति करना चाहती है। तो उसकी एक अनुभूति की खोज है। और केतु उसके ठीक विपरीत, उसके ठीक सामने कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इन चीज़ों से, झंझट से निकलना चाहता हूँ। मेरा स्वभाव है कि आई शुड बी आउट ऑफ इट। राहु भविष्य की तरफ देखता है, आउटर ऑर्बिट की तरफ देखता है। केतु अंदर की तरफ देखता है, वो अतीत की तरफ देखता है, वो पास्ट में देखता है। अब समस्या ये है कि व्यक्ति या तो राहु को देखता है तो केतु को देखता है, यानी कि जब वो केतु को देखेगा तो अतीत में फंसा रहेगा, और जब वो राहु को देखेगा तो भविष्य में फंसा रहेगा। तो अभी तक हमें एक चीज़ समझ में आता है कि राहु एक विकृत वायु है, एक धुंधला सा आकाश जिसके अंदर दूषित टॉक्सिन्स है। भ्रम और असंतुलन उसके लिए कारण बनता है, क्योंकि अगर आपको पता है अगर सामने धूल या धुआं आ जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसने आपके आंखों के सामने एक बैरियर ला दिया है। तो राहु वो बैरियर है। केतु शुद्ध आकाश तो है, सूक्ष्म अग्नि भी है, लेकिन वो बहुत दूर है। पहले आपको इस राहु के धुंधले आकाश को पार करना पड़ेगा, उसके बाद वो आकाश मिलेगा। ठीक है, इन टॉक्सिन्स को जब तक निकालोगे नहीं तब तक आपको केतु नहीं मिल सकता। यानी कि अगर केतु तक पहुंचना है तो पहले राहु को दूर करना होगा, तब आप केतु तक पहुंच सकते हो, शुद्ध आकाश तक पहुंच सकते हो। आपने देखा होगा कि जब कोई रॉकेट फायर किया जाता है तो उस रॉकेट को फायर करते हुए सब मैक्सिमम जो ईंधन है वो ज़मीन पे ही जल जाता है, ऑलमोस्ट 97 to 98%, और 2 to 3% ऊर्जा से वह रॉकेट बाकी ऊपर चला जाता है। यानी कि नीचे फायर करके हमने रॉकेट को जलाया, वो ऊपर गया, उसके बाद वो गुरुत्वाकर्षण बल को पार करेगा, और उस गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के बाद आपको कहीं ना कहीं वो आकाश मिलेगा जिसे हम केतु कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज़ का मटेरियल ऑब्सेशन कितना है, वो 98% है, क्योंकि जो ऊर्जा हमें यहीं पे चाहिए। अब बचे हुए 2-3% की जो ऊर्जा है वो केतु की ऊर्जा है, जो स्पिरिचुअल डिसोल्यूशन है, जो स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करती है, जो एक्चुअल उस खोज का रूपक है। दैट्स द रीजन कि 100% केसेस में 98% केसेस आपको वो मिलेंगे जो मल्टीपल ऑब्सेशन या उस राहु के साथ पूरी तरह से अटके हुए।
अब इसी राहु को हम तत्व से समझने का प्रयास करेंगे कि वो तत्व में कैसे कार्य करता है। जैसे मैंने आपको राहु को बोला कि वो एक ऐसा वायु तत्व है जो कि डिस्टॉर्टेड है या जिसके अंदर पॉइजन वायु है, लेकिन उसके पास वो क्षमता है किसी भी चीज़ को बढ़ा दे, एम्पलीफाई कर दे। आपने एम्पलीफायर देखा होगा, वो क्या करता है कि एक ध्वनि या किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मेरी ध्वनि छोटी सी हल्की आवाज़ में है तो उसकी तुलना में उसको बढ़ा देगा, ये एम्पलीफायर का काम है, राइट। अब राहु भी तो यही करता है, वो भी फैलाता है, वो वायु को फैलाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ जो वायु अटका हुआ है वह है दूषित वायु, तो जो उसके पास है वही फैलाएगा। लेकिन उसके फैलाने के तरीके में क्या होता है कि वह उस आकाश को अनियंत्रित कर देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, आपने मेरा सेशन पहले भी देखा होगा, तो मैंने एक चीज़ आपको हमेशा बताई होगी कि अगर एक डंडा है तो उसका एक छोर राहु है, दूसरा छोर केतु है, और क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन है। अब राहु जब फैलाने का प्रयास करेगा एक तरफ उस दूषित वायु को, तो जो आकाश तत्व जो उधर बैलेंस करने का प्रयास कर रहा था वो अनियंत्रित हो जाएगा। तो राहु एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन अनियंत्रण का कारक भी बनेगा, इसलिए वो जिस तत्व में बैठेगा उसको बढ़ा देगा, लेकिन उसके ठीक सामने वो उल्टा काम करेगा। अब इसी के सामने अगर आप केतु को देखेंगे तो वो एक अग्नि तत्व है, राइट, वो अपना काम करेगा। पहले हम राहु को ही समझ ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब राहु को हम फिर तत्वों की तुलना में देखते हैं, वो किस तत्व में बैठा है। अगर वो अग्नि तत्व में बैठा है, राहु का खुद का तत्व कौन सा, वायु तत्व हमने समझ लिया। अब वो बैठा है अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व मतलब अग्नि तत्व राशि। अग्नि तत्व राशियाँ कौन कौन सी है, आपका मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। 159 एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इन तीनों राशि में जब राहु बैठेगा तो वो एक धुआं है, धुंधला धुआं है, वह अग्नि तत्व में बैठेगा तो उसको और विस्फोटक बना देता है। ध्यान रखना आप इस चीज़ को। टॉक्सिन्स वाले जितनी गैसेस होती है वह अग्नि के साथ मिलकर के उस अग्नि को बढ़ा देती है। मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सीरीज़ को हम डिटेल में ले गए, आप प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अब यह उसको बढ़ा देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अग्नि तत्व का स्वभाव क्या, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना, एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ना, कर्म करना, ऊर्जा को बढ़ा करके आप किसी भी सफल क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करना, यह पूरा स्वभाव अग्नि का है। अब उसको जब अग्नि बढ़ा देता है तो व्यक्ति के एम्बिशंस बड़े बढ़ जाते हैं, उसकी सोच कि मुझे कुछ बड़ा करना है, उसका एग्रेशन बढ़ जाता है, उसका हंगर बढ़ जाता है, उसके डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं। किस चीज़ के लिए, प्राप्ति के लिए, भौतिक प्राप्ति के लिए, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए जो उसके दिमाग में बैठा था कि मुझे ये करना है। अब दिक्कत क्या होती कि राहु ने कुछ गलत नहीं किया, जो उसके दिमाग में था। अभी तक हमने केवल अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और उन राशियों को समझने का प्रयास किया। जो उसके दिमाग में था उस व्यक्ति के, जो उसके अग्नि तत्वों ने उसको ऑलरेडी ट्रिगर किया हुआ था कि भाई तुझे ये करना है। जैसे हम किसी बच्चे को बचपन में एक सपना देते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे एक अधिकारी बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, कलेक्टर बनना है, तो उसके दिमाग में एक विजन था। और जैसे टेरिस लोग भी तो यही कहते हैं भाई तुझे जिहादी बनना है, तो राहु उसको एम्पलीफाई कर देगा बस, और वह हंगर उसको आगे लेके जाएगा। पॉलिटिकल व्यक्ति को अगर पॉलिटिकल में जाना है तब भी, अब उस समय वो ये नहीं सोचेगा कि सही है या गलत है, मेरे पास वो क्षमता है या नहीं है, वो सीधा कूद पड़ेगा। और यही कारण है कि वो अच्छा भी है बुरा भी है। राहु इन फायर साइन, मैं कहूँगा अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो इट कैन गिव अ सडन राइज, लेकिन अगर उसको बैलेंस सपोर्ट ना मिले तो वो सडन फॉल का भी कारक बनता है। क्योंकि राहु कहता है मैं सब कुछ जीत लूँगा, लेकिन उसे जीतने की अपेक्षा में जब आगे बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ खोना भी चालू कर देता है। उसको आउटपुट नहीं मिलता तो निगेटिव भी होता है, और कई बार शॉर्टकट अपनाता, स्कैंडल्स में ही फंसता है। ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, सडन सीईओज मिलेंगे जो फुल फ्लेज आगे बढ़े। राहु की महादशा थी, राहु का सपोर्ट था उनके चार्ट में, लेकिन उसके बाद खुद गलतियां किए, लालच में पड़े और उनका पतन हुआ, उनका फॉल हुआ। ये राहु का नेचुरल स्वभाव है।
अब इसी राहु को हम किसी पृथ्वी तत्व राशि में बिठाते हैं। पृथ्वी तत्व राशियाँ कौन कौन सी है? टॉरस है, वर्गो है और कैप्रिकॉन है, अर्थात वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। अब ये जो राशि है आधारभूत राशि है किसी भी चीज़ को फलित करने के लिए। अग्नि तत्व राशि तो किसी भी चीज़ को बढ़ाने का काम करती है क्योंकि वो एक ऊर्जा का कारक है, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ टिकी है, वो एक स्टेबिलिटी कहाँ टिकी है, उसको एक आधार चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये जो राशियाँ हैं, ये भौतिकता की जो राशियाँ हैं, ये प्लेटफॉर्म वाली राशि है। यही कारण है कि यह आपके जीवन में भौतिकता को बढ़ाता है। यूजुअली राहु इन पृथ्वी तत्व राशियों को बेटर मानता हूँ अगर पृथ्वी तत्व प्लैनेट मर्क्यूरी बैलेंस्ड है तो, और इनके लॉर्ड का कोई बेनिफिक इफेक्ट नहीं है, ये कंपेयरिंगली बेटर अप्रोच होता है। अब यहाँ पे उस व्यक्ति को धन की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, प्राप्ति की इच्छा होती है, कॉर्पोरेट में डोमिनेंस की बड़ी इच्छा होती है, लग्जरी का बहुत उसके दिमाग में एक ऑब्सेशन होता है कि भाई मुझे लग्जरी की प्राप्ति करनी है। अब यहाँ पे नेगेटिविटी क्या है कि वो कहीं ना कहीं उसके अटैचमेंट में फंस जाता है, ग्रीड में फंस जाता है और उसकी वजह से गलतियाँ कर जाता है। ये अक्सर देखा गया है कि राहु इन 2, 6, 8 नंबर 2, 6 एंड 10 नंबर राशि उसको ग्रीड में डालता है। अब राहु को अब हम देखते हैं वायु तत्व राशियों में। वायु तत्व राशियाँ कौन सी है? 3, 7 और 11। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, अर्थात जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्योंकि ये वायु तत्व राशि है, राहु भी वायु तत्व है, ये वायु तत्व राशियाँ है, लेकिन राहु क्या है? इम्प्योर वायु है। जब भी इम्प्योर वायु वायु तत्व राशि में एंटर करेगा, वहाँ बैठेगा, तो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग लेके आएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको पता है कि हमारी जो प्राण वायु है उसका संबंध भी वायु तत्व से है। अगर आपने वायु लेना बंद कर दिया, आपने अपने नाक बंद कर दिए, तो आपके प्राण चले गए। यानी कि वायु का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अब उस वायु में अगर पॉल्यूटेड वायु आएगी तो उसका अफेक्ट कहाँ हुआ? फेफड़ों को हुआ, और बहुत टॉक्सिन्स नर्व्स के थ्रू, अर्थात जो बुद्ध का कारक मर्क्यूरी के थ्रू बाकी बॉडी के अलग पार्ट्स में जाएंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इम्पैक्ट हमारे पूरे शरीर पे पड़ा। इसकी वजह से क्या होता है कि यह एक मेंटल स्टॉर्म देता है, मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, थॉट्स, ओवर थिंकिंग बहुत लाता है हमारे जीवन में। और इस अक्सर देखा गया है कि वायु तत्व राशि में जब भी राहु बैठता है, क्योंकि राहु का स्वभाव ये आधुनिक युग, कुछ नया कुछ अलग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन चीज़ों से आपको एडिक्ट कर देता है। मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशंस में व्यक्ति बहुत माहिर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या एंग्जाइटी में आता है, नर्वस इश्यूज बहुत होते हैं। इसमें अगर मर्क्यूरी पीड़ित हो जाए तो ऐसे मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि यह राहु वायु तत्व में बैठ करके व्यक्ति को नर्वस ब्रेकडाउन भी दे सकता है, यहाँ तक कि पैरालिटिक अटैक जैसी समस्याएं भी बना सकता है। राहु इन वायु तत्व राशि, यहाँ पे उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। उसको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि आई शुड हैव नेचुरल एयर, और उसके साथ साथ मुझे अपने थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा अटैक इसका वायु तत्व, उसमें भी अगर लगन पंचम या नवम में ये राशि बनती हो तो वह इफेक्ट को और एम्पलीफाई कर देगा। अब हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं। वाटर एलिमेंट में भी 3 राशियां हैं, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। क्योंकि ये जल तत्व राशि है, अब यहाँ पे गंदी वायु अर्थात टॉक्सिन वाली वायु जल तत्व राशियों में अंदर एंटर कर जाती है। जल का संबंध किससे? हमारे इमोशन से, हमारे उस कनेक्ट से है जहाँ पे हम अपने मन की बात कर रहे हैं, उस मन से। तो यहाँ पे वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है विथ रिस्पेक्ट टू इमोशन, जब भी राहु 4, 8 और 12 राशि में बैठेगा। मैं राशि की बात करूँ, भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति ना बहुत ड्रामेटिक होते हैं, हर चीज़ में इमोशनल चीज़ें बात करेंगे, साइकिक बिहेवियर होता है, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव चलेगा। उसमें अगर वो राहु अविट होगा तो केतु भी उधर मैलेफिक इफेक्ट जनरली क्रिएट करता है, विच कैन लीड टू डिप्रेशन एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। हिडन सीक्रेट्स भी बहुत होते हैं। अगर मून भी उधर मैलेफिक बैठ जाए, साथ में आ जाए उसी टाइम में, तो अफेयर्स और इन चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम बात करते थोड़ी देर केतु की, फिर इसके बाद हम राहु केतु को कंपेयर करेंगे दैट
हाउ दे वर्क। हमने राहु को देख लिया, राहु को चारों तत्वों में डिफाइन कर दिया। इसी के ठीक सामने केतु बैठा हुआ है। केतु क्या है? वो प्योर आकाश है, प्योर ईथर है, मतलब आकाश तत्व के परे जो कुछ देखते हो दैट इज योर केतु। और उसको दूसरी तरफ हमने कैसे डिफाइन किया था कि वो एक ऐसा फायर है जो एक तलवार से भी तेज है, दो धारित तलवार है। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी घर में कुछ दिक्कतें किसी को होती है, बच्चों को दिक्कत होती है, तो एक रेमेडी की जाती है अक्सर। और बच्चा जब रोता है तो उसके सिरहाने पे एक चाकू या कोई नोकीली चीज़ रखी जाती है। वो चाकू या नोकीली चीज़ दैट रिप्रेजेंट्स नन अदर देन केतु। और किसके लिए सम उपाय हो? राहु के ठीक सामने राहु का उपाय करके दिया जाता है। तो केतु एक तलवार है, वो भी कैसी? हार्ड सोर्ड, जिसके पास एक ऊर्जा है। वो जिस तत्व में बैठता है उसको डिटैच करता है। जैसे हमने राहु की बात करी कि राहु जहाँ बैठेगा उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसको बढ़ा देगा। केतु जहाँ बैठेगा उसको डिस्कनेक्ट करेगा, उसको डिटैच करेगा, वहाँ के अहंकार को काटेगा, वहाँ के मटेरियल एनर्जी को डिजॉल्व करेगा, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को डिमिनिश करेगा और मटेरियलिज्म से दूर करेगा, क्योंकि केतु को भौतिकता बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उसका सिंपल थंब रूल है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। और केतु जहाँ बैठेगा वहाँ पे उसके पास तो एक फायर सोर्ड है, उसी अग्नि तत्व वाले सोर्ड को लेकर के काटना शुरू करेगा। दूसरी तरफ मैंने क्या बताया आपको, केतु एक ईथर भी है, एक आकाश तत्व है। उसको बहुत पसंद है, वो जो अनंत ब्रह्मांड है वो उसको पसंद है। उस अनंत आकाश तत्व जहाँ पे प्यूरिटी है, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हो तो केतु वहाँ नहीं काटेगा। यानी उसके दो एक्सट्रीमेंट। अब केतु के दो एक्सट्रीमेंट क्यों समझने की कोशिश करो। राहु के पास मैंने एक ही चीज़ बता दी आपको, क्योंकि वो एक पॉइजनड वायु है। लेकिन व्हेन वी केम टू केतु, आई टोल्ड यू इट इज़ अ टू थिंग्स। वन इज़ योर प्योर आकाश तत्व, दूसरा है वो फायरिंग सोर्ड। अब समस्या ये है कि हम लोग भौतिक वर्ल्ड में रहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम उस केतु को हमेशा फायरिंग सोर्ड की तुलना में लेके आए कि भैया केतु क्या है? वह एक अग्नि तत्व है, वो एक ऊर्जा है, वो ऐसी अग्नि है ज्वालामुखी वाली जो जलाती है, जो नष्ट कर देती है, जो पूरा स्पॉइल कर देती है। यह रियलिटी है। केतु एक अग्नि तत्व है भौतिक रूप में, इसीलिए वो यहाँ बैठ के आपको डिटैच करेगी, वो काटेगी, मटेरियल ऑब्सेशन को दूर करेगी, मटेरियलिज्म से दूर करेगी, भौतिकता से दूर करेगी। जिस भाव में, जिस राशि को में बैठेगी, वहाँ से मटेरियलिज्म को पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेगी। यहीं पे ही अगर आप सिर्फ इंटेंट को चेंज करते हो, जैसे आप इंटेंट बदलते हो, इंटेंट में प्योरिटी लाते हो, उस इंटेंट का संबंध किससे पता है? आकाश तत्व से। और वो आकाश तत्व के भी परे क्या? ईथर, उस ईथर से है। जैसे ही आप उससे कनेक्ट करने का प्रयास करते हो, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाता है। यानी कि आपके पास दो चॉइस है, या तो केतु की अग्नि को ले या केतु के आकाश को ले। ठीक है जी। अब केतु की अग्नि में भी एक चीज की ट्विस्ट है। अब जिसके पास राहु की दिक्कत ज़्यादा होती है वो क्या करता है? वो केतु की अग्नि को यूज़ करता है। और जब वो केतु की अग्नि को यूज़ करता है तो रिजल्ट चमत्कारी हो जाता है, क्योंकि केतु की अग्नि को जैसे आप उसकी तलवार लगाओगे वहाँ राहु भी नहीं टिक पाता है, क्योंकि राहु को पसंद क्या है? मटेरियलिज्म। उसको भौतिक वर्ल्ड पसंद है, केतु को पसंद नहीं। उसको काटना शुरू करता है। जब उसको काटना शुरू करता है तो जो प्रेत तंत्र जो उस भौतिक वर्ल्ड के कारण यहाँ पे कनेक्ट हुए थे आपसे, वो उन्हीं को काटना शुरू करेगा पहले। दैट्स द रीज़न जब भी राहु की समस्या हो, मैं हमेशा बताता हूँ उपाय किसके पास है? केतु के पास है। अब इसी केतु को हम अलग अलग तत्वों की राशि में बिठाने का प्रयास करते हैं। अब केतु मान लेते हैं कि अग्नि तत्व राशि में बैठा है। अग्नि तत्व राशि 159 है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व का स्वभाव क्या है? वो आपको लीडरशिप देता है, एक ऊर्जा देता है, आपको एक कनेक्ट करने का प्रयास करता है, इनिशिएशन का काम करता है किसी भी चीज़ को आरंभ करने के लिए। वहाँ पे आप केतु क्या करेगा? वो आपको लीडरशिप से दूर कर देगा, बोलेगा क्या रखा इन चीज़ों में। इसीलिए आपने देखा हो जब भी 10th हाउस में केतु बैठा हो या ट्रांजिट कर रहा हो, वो व्यक्ति को परेशानी अवश्य मिली होगी। किस तरह की परेशानी? कनेक्ट टू द बॉसेस, या वो खुद किसी अथॉरिटी को लेने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि केतु उसको बिल्कुल पसंद नहीं। केतु बोलेगा तो क्या पड़ा इन चीज़ों में। एंड सडन, क्योंकि केतु काटने का काम कर रहा है, तो करियर में सडन शिफ्ट करने का प्रयास भी करेगा वो।
अब वहाँ पे अगर वह व्यक्ति उसमें स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करने का प्रयास करे, रिजल्ट डिवाइन हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। सिर्फ उस व्यक्ति को उस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है। अब आप देखिए कि रिजल्ट जबरदस्त, वो स्पिरिचुअल वॉरियर बन जाएगा, उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगी, जो चीज़ काटने का काम कर रही थी उसके पास अब अनंत ब्रह्मांड एक्सपांशन के लिए। यही होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन का। व्हेन केतु इज सिटिंग इन अ फायरी साइन और विथ अ फायरी प्लैनेट 159 में बैठा हुआ है, 159 राशि में बैठा हुआ है, वह व्यक्ति जीवन में बहुत सफल हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैंने कई बड़े बड़े बिजनेसमैन का बात के चार्ट देखे जिसमें केतु ने उनको बली बनाया हुआ है। ध्यान रखना इस बात को। आई थिंक अडानी, गौतम अडानी इज वन ऑफ देम। बट इंटेंट उनका प्योर था, उन्होंने केतु को इंटेंट में कन्वर्ट किया एंड देन दे गॉट सक्सीडेड। दैट्स द सीक्रेट। अब यही केतु जब पृथ्वी तत्व राशि में बैठता है, पृथ्वी तत्व राशि में केतु का बैठना मैं ठीक नहीं मानता हूँ कई बार। उसका कारण है विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिज्म, क्योंकि पृथ्वी तत्व राशियाँ जो है 2, 6 और 10, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यह राशियाँ है ही मटेरियलिज्म की। और केतु का स्वभाव है कि वो उन चीज़ों से डिटैच करना, डिस्कनेक्ट करना। तो जब वो यहाँ पे बैठेगा तो वो खुद डिस्कनेक्ट करना चालू करेगा। दैट्स द सीक्रेट। इसीलिए पृथ्वी तत्व व्यक्ति राशि में जब भी केतु बैठता है, व्यक्ति को मनी के लॉसेस हो सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल उनको सिंपल रखनी पड़ेगी, दे डोंट हैव अ चॉइस, एंड प्रॉपर्टी के इश्यूज भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का कारक भी वो ग्राउंडिंग, यहाँ पे उसको व्यक्ति को बहुत ग्राउंड करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सीरीज़ चल रही है इसको आप लोग प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ लाइक तो कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब के ऑब्लिगेशन है, वी डोंट हैव अ चॉइस। तभी वो ग्रोथ देगा, तभी वो ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सकेगी, राइट। अब इसी केतु को हम वायु तत्व में बैठाते हैं। वायु तत्व एक ऐसा तत्व है जो किसी भी चीज़ को एक्सपांड करेगा, जो फैलाएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, राइट। अब इसको बढ़ाने के पीछे जो वायु तत्व है वो बोलता है कि मैं किसी भी चीज़ को आगे लेके जाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। केतु बोलता है तू इस मटेरियल आइसोलेशन से दूर हो, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो क्या करता है यूजुअली केतु जब वायु तत्व में बैठता है, 3, 7, 11, 3 नंबर राशि आपकी मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि में, तो वहाँ पे वो मेंटल आइसोलेशन लेके आता है, क्योंकि थॉट पे सीधा अटैक करेगा। हमारे थॉट्स कैसे है, मैक्सिमम हमारी विचारधारा कैसी, हमारी विचारधारा 99% भौतिक चीज़ों की है। वो वहीं पे ट्रिगर करेगा, वहीं पे अटैक करेगा, व्यक्ति को साइलेंट कर देगा, कम्युनिकेशन में गैप लाएगा, व्यक्ति को चिड़चिड़ा स्वभाव वाला बना देगा, और या फिर उसको रिसर्च ओरिएंटेड कर देगा, क्योंकि वो अगेन एक एक्सपांशन का कारक बन सकता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को थोड़ा कॉशन रखने की ज़रूरत है कि उसको उसके विचारों को शुद्ध रखना पड़ेगा। अगर उसने विचारों को शुद्ध रख लिया, यकीन मानिए वो सफल हो जाएगा, गारंटेड। उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, बट प्रॉब्लम है कि विचार को शुद्ध रख नहीं पाता है। अब यही केतु जब वाटरी साइन में बैठता है, 4, 8, 12, अगेन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यहाँ पे भी वो उसको इमोशनली ट्रिगर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो इमोशंस की राशि है पहली बात तो, और उसके इमोशंस मैक्सिमम केसेस में क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू भौतिक चीज़ें हैं। तो उन भौतिक चीज़ें को लेकर के जो उसके इमोशंस है उनको ट्रिगर करेगा, वहीं पे ही वो आपको अटैक करना चालू करेगा, विच कुड लीड टू इमोशनल ड्राइनेस। रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे, व्यक्ति का स्वभाव कई बार ऐसा होगा कि आप उससे बात कर रहे हो, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, वो चीज़ों में अटका हुआ है, और उसका बिहेवियर भी बहुत ही मिस्टीरियस हो सकता है। उसमें भी अगर चंद्र पीड़ित हो तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है। वो हमेशा पास्ट में अटका रहेगा, क्योंकि हमारे इमोशंस यूजुअली कहाँ होते हैं, पास्ट की बातों में। तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने मुझे वैसा क्यों बोला, इन चीज़ों में हमेशा अटका सा रहेगा। दिस इज़ ए रियलिटी।
अब हम इन्हीं राहु केतु एक्सिस को थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। हमने राहु को समझ लिया, हमने केतु को समझ लिया, अब हम इनके एक्सिस को समझेंगे। हमने क्या कहा कि राहु जिस तत्व को बढ़ाता है, जिस राशि में बैठा है उसके तत्व को बढ़ाएगा, उसके ठीक सामने केतु जिस तत्व में बैठा उसके तत्व को, उसके स्वभाव को काटेगा, उसके तत्व को काटेगा। बहुत सिंपल है। अब अगर राहु में बैठा है अग्नि तत्व में, तो मेरा केतु कहाँ बैठेगा? आपको पता है कि वो बैठेगा वायु तत्व में, एंड वाइस वर्सा। यानी कि राहु आपके अग्नि तत्व में बैठ करके वो आपके डिजायर्स को बढ़ा रहा है कि तुझे कुछ करना है, अपने एम को पूरा करना है। लेकिन केतु ठीक सामने वायु तत्व में बैठ करके वो वहाँ पे क्या कर रहा है? वो आपके मेंटल आइसोलेशन की तरफ लेके जा आपके थॉट्स को ट्रिगर कर रहा है कि तू भौतिक में क्यों अटका है। यह दो एंटी बिहेवियर हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि वो फायर को सर्च बढ़ाएगा, अग्नि को बढ़ाएगा, लेकिन उसके ठीक सामने केतु वायु तत्व को कट करेगा। अब जब हमें किसी बिजनेस का, किसी चीज़ को एक्सपांड करना, हमें कोई ग्रोथ करनी है, हमें ग्रोथ में पहले अग्नि की आवश्यकता है कि मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है, और उसको स्टेबल रखने के लिए पृथ्वी तत्व की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पे हम गलती खा जाते हैं। यानी अग्नि को तो हमने उधर एम्पलीफाई करने की कोशिश की, लेकिन हमने उधर केतु को नहीं संभाला। केतु ने वहाँ वायु को काटने का प्रयास किया। मैं केवल तत्व लेवल पे बात कर रहा हूँ इस समय, और व्यक्ति यहीं पे असफल होता है। दिस इज द सीक्रेट जो आप समझ नहीं पाते हो कि राहु एक तरफ से उसको फिर एंगर देना चालू करेगा, और दूसरी तरफ रिलेशनशिप में भी इश्यूज आने चालू करेंगे, जो रिलेशनशिप से उसको डिटैच करना चालू करेगा। ठीक है। अब इन्हीं साइंस को जो आप समझने का प्रयास करेंगे, तो अब हम पृथ्वी तत्व को देखते हैं। अगर मेरा राहु पृथ्वी तत्व में है तो मेरा केतु चला जाएगा जल तत्व में। पृथ्वी तत्व एक बेस है, राहु वहाँ पे उस मटेरियल डिजायर, मटेरियल ऑब्सेशन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन केतु कहाँ बैठा है? जल तत्व में। वो उसको इमोशनली डाइनेस लाएगा, इमोशनली उसको ट्रिगर करेगा और उसको डिटैच करने का प्रयास करेगा। ये जो एंटी बिहेवियर है राहु और केतु का, ये हमें एक्चुअल सफल होने से रोकता है। ये हमारे इस क्लास का एक्चुअल सीक्रेट जो आपको बताना चाहता हूँ कि राहु केतु यूजुअली एंटी चलते हैं, और वो जिस तत्व में बैठेंगे वो वहाँ पे एंटी बिहेवियर के साथ रिलेट करके वहाँ पे उसको ट्रिगर करेंगे। अब राहु फायरी साइन में क्या करेगा? उसको एम्बिशंस को तो उसने बढ़ा दिया, लेकिन रिस्क क्या है कि उसको जब वायु का साथ ना मिले, पृथ्वी तत्व का साथ ना मिले, तो बर्नआउट हो जाएगा। राहु उससे क्या करेगा? लालच में उससे गलतियाँ कराएगा, गलतियाँ करके उस कैंडल में फंसेगा और वो नीचे ड्रा। यानी कि अगर आपको सफल होना है तो केवल राहु से काम नहीं चलेगा। राहु के ठीक सामने जो केतु बैठा जिस तत्व में, उसको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। अब हम उसके साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। सर जी, ये पूरा टॉपिक केवल तत्वों से रिलेटेड है। राहु केतु पे हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिए है। अभी कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि वाई इज पुअर मैन लिमिटेड टू जस्ट एलिमेंट्स। दिस राहु केतु basis is only related to elements. Okay, rest related to other aspects we have discussed a lot in much details. Okay, and this we will be discussing further. अब आप एलिमेंट्स को समझिए, then only you will be able to link how राहु केतु is linked with other part, other aspects जो हम रेमेडियल फॉर्म में करते हैं। एक्चुअल उसके पीछे का सीक्रेट एलिमेंट्स ही है। अब राहु क्या है? हमारी भूख है। केतु क्या है? डिस्कनेक्ट है। राहु हमारे फ्यूचर का एक ऑब्सेशन है कि मैं भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता। और केतु पास्ट की मेमोरीज है कि मेरे पास्ट में ऐसा क्यों हुआ। अब उस मेमोरीज को कोई मास्टर कर ले कि भाई गलत चीज़ें वापस नहीं करना है, वो अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो व्यक्ति सफल है। और ना करे तो राहु के ऑब्सेशन में फंसा रहे। इसलिए राहु इल्यूजन क्रिएट करता है और केतु आपको रियलाइज कराता है कि क्या सही और क्या गलत है। राहु तभी एक्सपांशन देता है जब व्यक्ति केतु से रियलाइज करता है सही गलत, पास्ट की गलतियों से मास्टर करता है
और वो डिस्कनेक्ट होकर डिटैच होकर के केवल और केवल कर्म करता है, जो कि बीच का पॉइंट है, दैट इज नन अदर देन सैटर्न। तो राहु अगर डिजायर है तो केतु उसका डिसइंटरेस्ट है। राहु अगर उस व्यक्ति के भूख की ऑब्सेशन है तो केतु उसका डिस्कनेक्ट है, डिटैचमेंट। राहु अगर इल्यूजन है तो केतु उसका सत्य है, ट्रुथ है। तो राहु जहाँ बढ़ाता है, केतु उसके ठीक के सामने अपोजिट साइड में बैठ करके काटता है। अब आप अगर ग्रहण को भी समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रहण भी क्या है? राहु ग्रहण ग्रहण किसका देता है? सूर्य को करता है। केतु ग्रहण किसका करता है? चंद्र का करता है। अब हमारे मन में कौन सी चीज़ें रहती? पास्ट की चीज़ें रहती है। केतु उसी का तो ग्रहण करना चाहता है कि तू क्यों पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठा जो जिसे तू बदल नहीं सकता है। अब राहु किसके साथ बैठा है? ग्रहण करता है, सूर्य को लेकर के ग्रहण करता है। फ्यूचर कर्मा को लेकर तू क्यों चिंता करता है? वो उसको लेकर के बोलता है कि भाई उसको बढ़ाना है तुझे कर्म को, लेकिन उस सूर्य के साथ, उस आत्मा के साथ। यानी कि वो बढ़ा किसको है? सूर्य को बढ़ा रहा है, ऊर्जा को बढ़ा रहा है कि भविष्य को लेकर के तू कर्म कर। और केतु चंद्र को ग्रहण करके क्या कहता है कि नहीं, मुझे उसको काटना है। अब उसकी जो भूख है राहु की, वह उसको ग्रहित कर देती है। यानी कि ग्रहण का मतलब उसको ग्रहित करना, अपने ग्रह अपने घर में उसको पकड़ के दबोच लेना, ये उसका स्वभाव है। तो राहु जहाँ बैठा है उस हाउस में वो ग्रोथ की अपेक्षा रखता है, मटेरियलिज्म को लेकर के। केतु जिस हाउस में बैठा उस हाउस में वो डिस्कनेक्ट की अपेक्षा रखता है विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिज्म। इसीलिए यूजुअल देखा कि राहु की जब महादशा आती, सडन ग्रोथ भी हो सकता है, फॉरेन कनेक्शन भी उसके बहुत होंगे, अदर रिलीजन के कनेक्शन होंगे, फेम मिल सकता है, सडन होगा। अगर तत्व को बैलेंस किया तो सक्सेस, नहीं तो सडन कोलैप्स, स्ट्रेस, थॉट प्रोसेस में बदला। अब वो किस तत्व में बैठा है, किसके साथ बैठा है, वो भी बहुत मैटर करता है। और वहीं पे केतु की जब महादशा आती है तो व्यक्ति क्या करता है? खुद को आइसोलेशन में चला जाता है मैक्सिमम केसेस में। अब वो आइसोलेशन क्या है? वो मटेरियलिज्म से दूर जा रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या अवेकनिंग हो रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। यानी कि उसने खुद को प्यूरिफाई कर लिया। अब राहु की महादशा इनिशियली अच्छी लगती है क्योंकि एक्साइटमेंट भरी आती है, व्यक्ति के सोच में बदलाव आता है, वो उसको पहले एंजॉय करता है। लेकिन बैलेंस नहीं होने की वजह से जब उसको फेलियर आने लगते हैं तो जैसे ही फर्स्ट फेज निकलता है, देखिए अब किसी भी महादशा को आप 3 फेज में डिवाइड कीजिएगा। जो ये महादशा की अवधि उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर आप देखो कि जो पहले इनिशियल फेज है उसके बाद वो फिर स्ट्रेस में आने लगता है क्योंकि वो अब हैंडल नहीं कर पा रहा है। राहु ने उसको ग्रोथ तो कर दिया, जिस तत्व में बैठा उस तत्व को तो उसने एक्सपांड कर दिया, लेकिन बाकी तत्व का उसको सहारा नहीं मिल पाया। और जब उसको रियलिटी चेक होती तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। तब उसका, क्योंकि उसको आधार मिला नहीं बाकी तत्वों का, वो नीचे गिरेगा। यह वो सीक्रेट है जब हम कहते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है। किसी एक तत्व से आप सफल नहीं हो सकते, आपको अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल चारों की सहायता लेनी पड़ेगी समय समय पे। और इन सब की सहायता में जो 5वां तत्व है, नन अदर देन आकाश तत्व, वो उसको दिशा देगा। समझे? तो जब हम अपने हाथ की, अगर मैं हाथ की 5 उंगलियों की बात करें तो 4 तत्व और ये 5वां तत्व उसको दिशा, आप बिना अंगूठे से कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते हो। ध्यान रखना, ये मेरा वो आकाश तत्व है और वो ये मेरे 4 तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। यही वो सीक्रेट है जो ज्योतिष में समाया हुआ, जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे आज तक, और जिनका संबंध उन तत्वों से। केतु अर्ली फेज में ही आपको कन्फ्यूजन, अभी हमने राहु को देखा, केतु आपको इनिशियल फेज में ही आपको दिक्कत देना शुरू कर देता है और वो आपको आइसोलेशन की तरफ लेके चला जाता है। क्योंकि वो केतु आते ही वो क्या कहता है? मुझे ये पसंद नहीं है बेटा, इससे डिस्कनेक्ट कर दे। दिस इज द रियलिटी। इसलिए आप ऐसा कई बार देखोगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स देखोगे या बिजनेसमैन देखोगे, स्पिरिचुअल लोग देखोगे, उन केसेस में आपको ना थोड़ा सा एक डिफरेंस नजर आएगा। कॉर्पोरेट लीडर के केसेस में राहु यूजुअली मैंने देखा अग्नि तत्व में मिला मुझे, और केतु कहाँ मिल जाएगा फिर? वायु तत्व में। रिजल्ट क्या है? रैपिड राइज देता है उसको। लेकिन दिक्कत क्या होती है, उसने अगर वायु को नहीं संभाला, जहाँ पे केतु बैठा है, तो गलतियाँ करेगा, क्योंकि राहु इज अ पॉइजन वायु और केतु वायु तत्व में बैठा हुआ है।
तो पॉइजन वायु को यूज़ करके जब भी गलतियां करेगा, पॉइजनिंग केतु को पसंद नहीं है, वो आपको सीधा ज़मीन पे लेके आएगा, इसीलिए कोलैप्स होता है उसका। मैक्सिमम केसेस में देखा हुआ, स्कैंडल में फंसेगा, कहीं ना कहीं फंसेगा। यानी कि उसको उस वायु की प्योरिटी पे भी ध्यान देना होगा जहाँ पे केतु बैठा हुआ। अब स्पिरिचुअल गुरुओं की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि इनका केतु जल तत्व में बैठा है, 4, 8, 12, और राहु ठीक सामने पृथ्वी तत्व में बैठेगा। फिर इसीलिए क्या करते हैं, इसको मटेरियलिज्म से तो ऑब्सेशन हो जाता है इनको। और व्यक्ति देखो, इनका मन कंट्रोल है, मटेरियलिज्म से ऑब्सेशन हो गया। राहु उधर अर्थ एलिमेंट में क्या करेगा, पैसे को बढ़ाने का काम करेगा, पैसे को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि वो आपका मटेरियलिज्म है। व्हाट अर्थ एलिमेंट इज मटेरियलिज्म। और केतु यहाँ पे क्या करेगा, वो डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा उस मन रूपी भूत से जिसने उसको पास में डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ था, राइट। इमोशन से उसको डिस्कनेक्ट करेगा। यानी कि वह व्यक्ति कौन बन जाता है, स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। इसीलिए आप अक्सर देखे हो, कई बार आप लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि साधु सन्यासी का इतना पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि उसने केतु को अपनाया है। अक्सर अगर उसका केतु 4, 8, 12 में बैठा होगा, यकीन मानिए वो सफल हो जाएगा। रीज़न है कि वहाँ पे उसने जैसे ही केतु को पकड़ लिया, उसने अपने मन पे कंट्रोल कर दिया। राहु पृथ्वी तत्व में जाकर के उसको बढ़ा देगा, उसके पास धन ही धन आना चालू हो जाएगा। ये अक्सर स्पिरिचुअल चार्ट्स में देखे गए, मैंने कुछ चार्ट्स देखे थे एंड आई फाउंड द सेम थिंग, हाउ दिस एलिमेंट वर्क देयर। पॉलिटिक्स में राहु यूजुअली अग्नि तत्व में होता है और वायु तत्व में आपका केतु चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको शनि की आवश्यकता होती है। अगर वो कर्म नहीं करेगा, उसको एक प्योर वायु की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उसको एक प्रकार से आधार चाहिए होता है जहाँ पे पृथ्वी तत्व, मर्क्यूरी की आवश्यकता होती है। यह वो सीक्रेट है पंच तत्व इम्बैलेंस का, कि जब ये तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो वो आपके जीवन में समस्या क्रिएट करते हैं। अब यहीं पे अगर राहु के साथ कोई चंद्र बैठ जाए जो कि कमज़ोर है, वीक है, तो इमोशनली उसको ट्रिगर करेगा, क्योंकि जो मन का कारक है वह वीक है। राहु अगर चार्ट में है और आपका जल तत्व वीक है और उसमें यहाँ केतु बैठा हो जल तत्व राशि में, तब भी उसको इमोशनली ड्रेन आउट कर देगा। राहु मंगल के साथ हो तब भी वो वायलेंट फायर ही हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा कि अग्नि तत्व के साथ अगर राहु बैठ जाए तो किसी भी चीज़ को बढ़ाता है, राइट। तो दिस इज़ द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो केतु किसी चीज़ को कम करेगा, राहु किसी भी चीज़ को बढ़ाएगा। यही वो सीक्रेट हमें समझना है। रेमेडी को लेकर के हम एक सेपरेट सेशन ले लेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप राहु के केस में राहु की शांति करवाइए, ओम राम राहवे नमः का मंत्र जाप कीजिए, जानवर कुत्ते को खिलाइए, क्योंकि कुत्ता जो डॉग्स है दैट दोज रिजेंबल्स यूर केतु, राइट। और तिल का डोनेशन दीजिए, फास्टिंग कीजिए मंडे। राहु केतु दोनों केसेस में मंडे का फास्ट में सजेस्ट करता हूँ। केतु के केस में आप गणेश जी की आराधना कीजिए और फिर केतु के शांति करवाइए, ओम केम केतुवे नमः का मंत्र जाप कीजिए, शिव जी का जाप कीजिए, ओके। और पृथ्वी तत्व को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, जहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपको वॉक करना है। वॉक अलॉट इज़ द सीक्रेट फॉर केतु, ओके। तो ये कुछ शॉर्ट्स में मैंने रेमेडी बता दिया आपको मैं। बाकी इसको लेकर के अभी हम कुछ और डिटेल क्लास लेंगे, जिसमें वी विल डिस्कस कि राहु केतु को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। जिसमें अभी मैं एक सेशन और लेने वाला हूँ, जिसमें राहु सिटिंग इन ऑल 12 हाउसेस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट तत्वास, अग्नि पृथ्वी वायु जल इन ईच तत्वास, एंड सिमिलरली फॉर द केतु। सो 2 डिफरेंट सेशंस हम लेने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए। बाकी आप सब जानते हैं, क्योंकि यह हमें इस साइंस को आगे लेके जाना है जो लोगों को पता नहीं है, इसलिए मुझे आपके और आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय।